प्यारे बच्चों नमस्कार। मंदिरों में अपन देख रहे थे। लास्ट मंदिर अपन ने देखा था रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय का। अब उसमें अपन पी 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 फॉर पाली देखा था। अपन नेक्स्ट आते हैं आर फॉर राजसमंद के अंदर। राजसमंद में एक ही मंदिर अपने आएगा, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है ना, या नाथ द्वारा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो जिला आ गया अपने राजसमंद, ठीक है। उसके अंदर मंदिर आएगा श्रीनाथ जी का, ठीक है। श्रीनाथ, श्रीनाथ मतलब कृष्ण जी का पर्यायवाची है और ये मंदिर नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है। कहां पे? नाथ द्वारा के अंदर। तो इसलिए इसको नाथ द्वारा मंदिर भी बोल देते हैं, जबकि असलियत में तो मंदिर का नाम क्या है? श्रीनाथ जी। नाथ से पड़ा है नाथ द्वारा, ठीक है। और मंदिर है अपने राजसमंद के अंदर। ओके, एक तो चीज ये समझने वाली, ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर है। स्थान, स्थान का है सियाड़, ये सियाड़ है ना। ये पहली बात तो ये सिवाड़ नहीं है, ठीक है, वो अलग है अपने, वो सवाई माधोपुर में ये सिवाड़, ठीक है। फिर एक जो है कंफ्यूजन होता है जब ये सम्मिलित में क्वेश्चन आता है, एक ये था सादड़ी, ये सादड़ी भी नहीं है। ये सादड़ी आपको याद आया होगा, सादड़ी से मिलता जुलता मैंने बताया था सादगी है, वो मिठाई मथाई है ना। तो ये तो रणकपुर है सादड़ी, ठीक है। ये सिवाड़, ये सवाई माधोपुर है, तो ये सियाड़ है। तो ये इनसे मिलते जुलते नाम है। ये सम्मिलित में जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना, ये वहां आते हैं, सियाड़, सादड़ी, सिवाड़। तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया। ये सिवाड़ सवाई माधोपुर में ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पाली अपने रणकपुर जो था जैन मंदिर जो कल पढ़े थे अपन ने रणकपुर, ये वो है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं सियाड़, सियाड़ है, सियाड़ नहीं है ये, सियाड़, सियाड़ नाथ द्वारा, ठीक है। सियाड़ नाथ, ठीक है, सियाड़ सियाड़, ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद। तो अब वापस टॉपिक अपन चालू करते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? अपने सियाड़ नाथ द्वारा के अंदर, ठीक है। नाथ द्वारा तहसील है, राजसमंद जिला है। समझ गए? तो ये स्थान से संबंध है, स्थान से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, वो सियाड़ है। तो ये सम्मिलित में यूं आता है सियाड़, फिर सामने लिखा रहता है कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर या रुद्र संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में, राजस्थान में कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर ये सियाड़। नाथ द्वारा कोई नहीं पूछता, आप सोच रहे नाथ द्वारा पूछेगा, दुनिया बहुत जालिम है, क्या बात करते हो, ठीक है। तो ये सियाड़ में एक तो चीज ये हो गई। अभी रुद्र वल्लभ संप्रदाय नीचे आ रहा है, देख लेंगे। विशालतम क्या है? राजस्थान में कृष्ण जी का विशालतम, कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। ये कृष्ण जी अपन को श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, काले रंग की मूर्ति, ठीक है। तो ये है यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा की गोरी में क्यों काला, ठीक है ना। तो ये हो गया विशालतम। सबसे इंपॉर्टेंट संप्रदाय या पीठ, किस संप्रदाय का ये मंदिर है मेरे प्यारे बच्चों? ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब वल्लभ जब कभी भी आ जाए, वल्लभ जब कभी भी सीन में आ जाए वल्लभ संप्रदाय, तो मैंने आपको क्या अपन को मैंने बताया था, वल्लभ कभी भी आ जाए तो आरवी पे लिखना है अपन को। रुद्र है ना, रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग इसको बोलते हैं। वल्लभाचार्य इनके संस्थापक थे। वल्लभाचार्य वही महाप्रभु की उपाधि दी, ठीक है। अपने तेलंगाना के अंदर जन्म हुआ, वही सारे, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और गोंडीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? वेरी गुड, गोविंद देव जी का मंदिर है। और करौली जो कामा में मंदिर है वो गोंडी संप्रदाय का। और ये जो अपन करौली करौली के अंदर जो मंदिर है ना, करौली के अंदर जो मंदिर है वो गोंडी संप्रदाय। और भरतपुर कामा में जो मंदिर है मदन मोहन जी का, वो वल्लभ संप्रदाय का। और ये जो अपन देख रहे हैं श्रीनाथ जी सियाड़ गांव राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में, वो भी वल्लभ संप्रदाय का, ठीक है। और कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर है नाथद्वारा में अपने वल्लभ संप्रदाय। निर्माण किस वर्ष हुआ? 1671। मैंने पूरी कहानी पहले ही बताई थी। किसने किया? महाराणा, मेवाड़ के महाराणा थे मेवाड़ सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। जैसे मैंने बताया था कि औरंगजेब के डर से, औरंगजेब का एक्चुअली जो काल है वो 1658 से 1707 है, ठीक है। तो औरंगजेब काल में आ रहा है। तो औरंगजेब भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। दारुल हर्ब मतलब सभी आस्थाओं में विश्वास रखने वाले देश को केवल दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, जो सिर्फ केवल इस्लाम धर्म में विश्वास करता हो, दारुल इस्लाम, ठीक है ना। तो वृंदावन अपने मथुरा के अंदर जैसे मंदिर, यहां से मूर्तियां लेके, और पूरन जैसे हमने गोविंद अपन ने देखा था, वो लेके पहले मारवाड़ गए लेकिन वहां नहीं दी। हवेलियों के अंदर छुपते फिरे, जोधपुर की हवेलियां अपन देखेंगे, है ना। तो फिर वहां हवेली संगीत उत्पन्न हुआ। फिर मारवाड़ ने नहीं दी इजाजत उनको, क्योंकि वो औरंगजेब से डरते थे, या कुछ बाद में औरंगजेब के समर्थक हुए। फिर ये मेवाड़ में आए। तो मेवाड़ में राज सिंह उस समय वहां के शासक 1671 में उन्होंने जगह दी कि यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दो, वृंदावन से लाई हुई मूर्ति है ये, ऐसे। तो इसलिए
वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड जो संगीत है उसको अपन हवेली संगीत बोलते हैं। संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है ही, और जो ईश्वर की कृपा है इसमें उसको अपन पुष्टि बोलते हैं, तो इसलिए ये पुष्टि मार्गी इसके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो राज सिंह मेवाड़ के राणा। कल रणकपुर पाली देख रहे थे, तो मेवाड़ के महाराणा आए थे सीन में। वो कौन थे? कुंभा, है ना, जिन्होंने दान में दिया। 1433 में शासक बने, 39 में मंदिर बना। फिर अपन देखते हैं कृष्ण जी की किस रूप की पूजा होती है मेरे बच्चों। यहाँ ये बाल रूप की पूजा होती है, जो अपन अपने अपनी मूर्ति देखी। एक दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार होती है। मेला कब भरता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कब? कृष्ण जन्माष्टमी। ये कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, BK8, भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की 8 तारीख को, है ना। भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की 8 तारीख को राधा अष्टमी आती है। तो इधर कृष्ण जी, इधर राधा जी। त्योहार पढ़ेंगे, इसके बाद त्योहार ही आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, मजा आ जाएगा। ठीक है, मेला तो कृष्ण जन्माष्टमी। फिर जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो कई बार आता है एग्जाम में, वो है ये अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव, इसकी फोटो मैंने वहां त्योहारों में लगाई हुई है। अन्नकूट महोत्सव में, है ना, ये दिवाली के अगले दिन होता है अन्नकूट महोत्सव। ये बहुत फेमस है कि किस मंदिर का अन्नकूट महोत्सव फेमस है, तो नाथ द्वारा। तो दिवाली के अगले दिन होता है, मतलब दिवाली होती है अपने कार्तिक शुक्ल अमावस्या को, है ना। कार्तिक मतलब शुक्ल क्या, सॉरी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, है ना, बीच में आती है। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को तो दिवाली हो गई, दीपावली, जिसको अपन कार्तिक अमावस्या बोलते हैं। फिर शुक्ल पक्ष चालू हो जाता है, उसकी जो पहली तारीख होती है उसे प्रतिपदा बोलते हैं, है ना, जिसको अपन गोवर्धन पूजा बोलते हैं। वहां पे आ रहे हैं एक्चुअली। तो ये कृष्ण शुक्ल प्रतिपदा की बात है, एकम की। ठीक है, इस दिन इसको ये गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गोवर्धन पूजा, उस दिन ये होता है अपने भीलों की लूट का महोत्सव, जिसको अपन अन्नकूट महोत्सव बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक चावल का एक टीला बनाया जाता है काफी बड़ा सा। फिर महाराणा उसका जैसे राज्याभिषेक करके उद्घाटन कर देते हैं, और फिर भीलों की लूट होती है, क्योंकि इस एरिया के अंदर भील पाए जाते हैं ज्यादा। उस कमरे के अंदर घुसते हैं और फिर सब झोली में जितना भी आ सकता है उतने वो चावल लपेट लपेट के बाहर जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो उसको अन्नकूट महोत्सव बोलते हैं। अन्न मतलब पहाड़, अन्न, और कुट मतलब उसका टीला या पहाड़ नुमा आकृति, तो अन्नकूट महोत्सव। किस मंदिर का फेमस है? नाथ द्वारा। कब होता है? अपने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, मतलब दिवाली के अगले दिन, मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन। त्योहारों में समझा रखा मैंने, सारा फोटो वगैरह सब है वहां। ठीक है, ये है, बहुत फेमस है। डेट कब, कहां। फिर है नाथ द्वारा मंदिर किसके लिए फेमस है? पिछवई व केले की सांझी के लिए है। पिछवई क्या होता है? पिछवई आर्ट क्या, मैंने पहले बताया था। जैसे मूर्ति के पीछे कपड़े नुमा आकृति पे जैसे कृष्ण जी की सारी बाल लीलाओं का जैसे वर्णन किया गया, तो चूंकि मूर्ति के पीछे होता है, इसलिए इसको पिछवई बोलते हैं। और कपड़े पे ये होती है, तो दोनों पता होनी चाहिए। पीठ के पीछे, पहले तो कृष्ण जी से संबंधित है केवल पिछवई। दूसरा, मूर्ति की पीठ के पीछे कपड़ा, इसलिए पिछवई। और किस पे? कपड़े पे। तो कहां, मतलब किस पे? कपड़े पे। कहां? पीछे। और किसकी? कृष्ण जी की। यह है पिछवई। और केले की सांझी, केले की सांझी क्या होती है? सांझी क्या होता है? श्राद्ध पक्ष, है ना, श्राद्ध पक्ष या कृष्ण पक्ष होता है अपने आश्विन माह के अंदर, ये श्राद्ध पक्ष चालू होता है, तो उसको ये केले की सांझी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये श्राद्ध पक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सांझी बनती है, छोटी छोटी आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, उसको तो त्योहार में आएगा, वहां मैं आपको समझाऊंगा सांझी चीज क्या है ना। लेकिन ये जो श्राद्ध पक्ष है उनसे रिलेटेड ही है, इतना ध्यान रख लो। अभी आप पिछवई को अच्छी तरह समझो, पिछवई कला। तो पिछवई कला क्या है, जो मैंने बताया। फिर यहाँ नाथ द्वारा के अंदर होली के ऊपर एक डांग नृत्य होता है, इसमें मिले तो बहुत आता है। ये डांग नृत्य कहाँ होता है? नाथ द्वारा। कब? होली पे। ठीक है, तो इसमें डांग नृत्य करते ही हैं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं, दोनों घेरा बना लेते हैं। फिर ये मांदल की थाप पे वो यूं ऐसे डांस करते हैं। ठीक है, सर्किल बना के। तो समझना ये है क्या होता कब है? होली पे। कहाँ होता है? अपने वागड़ प्रदेश में, भील जनजाति में। डांस का नाम क्या नाम है? डांस जैसे डांग नृत्य, ऐसे, है ना, काफी फेमस है ये। तो नृत्य कौन सा? डांग नृत्य है। फिर कुछ शब्दावलियां हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, मतलब अपने वल्लभ संप्रदाय से। मैं बार बार बता चुका हूं, श्री कृष्ण जी को श्रीनाथ जी कहा जाता है ना, तो नाथ द्वारा इसी से नाम पड़ा है। मंदिर जो है उनको हवेली बोलते हैं, क्योंकि मारवाड़ के अंदर उस मूर्ति को बचाने के लिए हवेलियों के अंदर शरण ली जाती थी चोरी छुप के। तो मारवाड़ में चूंकि हवेलियां काफी हैं, जैसे नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली है ना, मेहता जी की हवेली, सब अपन जैसे देखेंगे। तो इसलिए फिर वो ये हवेलियों के अंदर वो
उसकी रक्षा हो पाई मूर्ति की, नाथद्वारा से जो लाई गई थी कृष्ण की मूर्ति, उसलिए उसको हवेली संगीत बोलने लग गए। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। फिर क्या है, दर्शन को बोलते हैं झांकी, है ना। जैसे अभी जैसे मान लो दिन में 8 बार पूजा होती है, तो एक तरह दिन में 8 बार पट हटाए गए, तो मतलब 8 बार झांकी निकली। और कृपा मतलब आशीर्वाद प्राप्त हो जाए कृष्ण जी का अपन को, इसलिए अपन मंदिर में चले, तो उस कृपा को बोलते हैं अपन क्या, कृपा को क्या बोलते हैं, पुष्टि, है ना। पुष्टि की एक तरह से अपन को कृष्ण जी का क्या मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, है ना। तो कृष्ण जी के सपोर्ट की अपने को क्या होगी, पुष्टि होगी एक तरह से। ठीक है, तो उस आशीर्वाद को अपन बोलते हैं वहां पे पुष्टि होना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, सुमिलित में करो। श्री कृष्ण का नाम, श्रीनाथ जी मंदिर, हवेली, दर्शन, झांकी और कृपा, पुष्टि। समझ गए। फिर अपने ये जो कांकरोली आ रहा है, ये क्या चीज, अभी अपन ने जो पढ़ा ना, तो राजसमंद में जो मंदिर पढ़ रहे हैं, तो पहला तो एक श्रीनाथ जी का मंदिर देख लिया, दूसरा जो मंदिर है वो अपने द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर, द्वारकाधीश, है ना। तो वल्लभ संप्रदाय के टोटल भारत के अंदर मैंने बताया था कितने मंदिर है, 7 मंदिर है। ये 7 में से राजस्थान में कितने हैं, 5 हैं। ये कहाँ है, 2 तो अपने कामा भरतपुर में, 2 राजसमंद में हो गए, एक तो नाथद्वारा के अंदर हो गया, एक कांकरोली के अंदर हो गया। ठीक है, और एक अपने कोटा के अंदर है, मथुराधीश। तो ऐसे ही 5 मंदिर हो गए राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय। समझ गए। ऐसे देखो, ये शॉर्ट एंड स्वीट मेरे प्यारे बच्चों चीज है जो आपके सामने है। पैराग्राफ में लिखवाते बहुत समय लगता, बहुत जगह भी घेरता, यहाँ तो देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट चीजें। बस मेरा तो आपसे निवेदन इतना ही है कि इनको बार बार पढ़ो और याद करो ऐसे। ठीक है, तो ये था अपने राजसमंद, आर से। राजसमंद के बाद अपन आ जाते हैं एस पे। एस पे जो सीकर में जो अपन को 2 मंदिर मिलते हैं, एक तो हर्षनाथ मंदिर, है ना, हर्ष माता का मंदिर या हर्ष मंदिर तो अपने दोसा पे है। ठीक है, आबानेरी किस मंदिर के सामने हर्ष माता, ये हर्षनाथ है। ठीक है, सीकर। और दूसरा जो सीकर में वेल नोन मंदिर है, दैट इज सप्त गोमाता मंदिर। सीकर में 2 है, कोई खास फेमस नहीं है। फिर आ जाओ अपने सिरोही में, जो काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन को तबीयत से काफी देखना है। तो सबसे पहले तो सिरोही के अंदर अपन मंदिर देखते हैं, वरमान नाम की जगह सिरोही में, वहां पे सूर्य मंदिर है। ठीक है, और इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं, वरमान या ब्राह्मण स्वामी का सूर्य मंदिर, और प्राचीन नाम है इसका वरमान, है ना। ये वरमाला नहीं है, ये वरमान है, ये पूछा गया है, ये सूर्य मंदिर, है ना। प्राचीन नाम है इसका वरमान। ठीक है, यहाँ तो ये सूर्य मंदिर इसलिए इसका नाम है ना, वरमान सिरोही के अंदर। जैसे ओसिया के अंदर अपन ने देखा था, मंडोर में देखा था, कालिका माता मूल रूप से सूर्य मंदिर 1734 में, फिर वो मानमोरी से छीनकर और फिर क्या बनाया गया, उसको कालिका माता का मंदिर बना दिया गया। ऐसे ये सूर्य मंदिर अपने कहा वरमान है, वरमाला नहीं है, वरमान है सिरोही में। समझ गए। तो एक मंदिर तो ये हो गया सिरोही में वरमान, जो कि है सूर्य मंदिर। ये कई बार सुमिलित करने आता है कि इन सूर्य मंदिर को सुमिलित करो आप, तो ओसिया जोधपुर हो गया, है ना, उकेश पाटन। फिर मंडोर, वो भी जोधपुर हो गया। कालिका माता सूर्य मंदिर, ये चित्तौड़ हो गया, है ना। आप तो माता है लेकिन मूल रूप से सूर्य मंदिर था। और ये वरमान ये कहाँ हो गया, ये सिरोही में हो गया, ऐसे ध्यान रखना है। फिर जो सिरोही के अंदर दूसरा फेमस टेम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ठीक है ना, कल मैंने बताया भी था रणकपुर जैन मंदिर, आज अपन देख रहे हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। ओके, आ जाओ दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, है ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपने। तो सबसे पहले स्थान देखते हैं, ये कहां स्थित है, दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही में, पर्वत के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, प्रशंसा, इनकी प्रशंसा किसने करी है, कर्नल जेम्स टॉड ने करी है। ठीक है, और क्या बोला उनके इनके लिए कि ताजमहल के बाद दुनिया की सबसे सुंदर इमारत है, कौन से, अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है, अब माउंट आबू सिरोही। फिर निर्माण किसने कराया इनका, सोलंकी शासक गुजरात के सोलंकी शासक। ठीक है ना, इसमें 2 मेन हुए, भीम फर्स्ट एंड भीम सेकंड, सोलंकी शासकों के अंदर गुजरात के। ठीक है, किस शैली के ये बने हुए मंदिर है, चूंकि उत्तर भारत में तो नागर शैली के। निर्माण काल किस समय है, ये 10वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलंकी शासक और ये 10वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, फिर अभी अपन जैसे आगे शासकों के नाम सारे देखेंगे अपन, ठीक है, आएंगे, वो सारे शासक जो होंगे वो सोलंकी शासक ही होंगे, 10वीं 12वीं शताब्दी। ठीक है, फिर इस पे इन पे दिलवाड़ा जैन मंदिरों पे डाक टिकट जारी की गई 15 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये सोलंकी और ये अपने को ध्यान होना चाहिए 10वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, चालू होती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मंदिर समूह से। दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपन देखते हैं, इसमें प्रमुख रूप से 5 मंदिर है।
कितने हैं? 5 मंदिर है। एक तो यही क्वेश्चन आता है, जैसे किराड़ों में 5 देखे थे अपन ने, ऐसे यहाँ पे प्रमुख रूप से मंदिर कितने हैं? 5 है। ठीक है, 5 हो गए, पहली चीज तो ये, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब 5 के नाम, 5 मंदिर यहाँ लिखे हुए, 1 2 3 4 5। सबसे पहला अपन मंदिर देखते हैं, 5 मंदिर है ना, सबसे पहला मंदिर अपन देखते हैं भाई, ये तो मंदिर है 5, ये किन किन तीर्थंकर से रिलेटेड है ये देख लें। तीर्थंकर जिन जो मैंने बता चुका हूं, महान व्यक्ति जैन धर्म में। सबसे पहला जो मंदिर है ये तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है, समझ गए। और फिर आता है यहाँ मंदिर का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मंदिर का नाम क्या है? विमल वसही। इसको विमल शाही भी बोल देते हैं, विमल शाही, है ना। कई जैसे बुक्स आप देखोगे तो वहां लिखा रहेगा विमल शाही, यूं विमल शाही, जबकि विमल शाही है ना, ये विमल शाही सही वर्ड नहीं है, ये सही जो वर्ड है ये विमल वसही है। ठीक है, विमल। तो विमल तो अभी अपन जैसे देखेंगे व्यक्ति है जिन्होंने निर्माण किया वास्तव में, वास्तुकार के रूप में। और वसई जो है ना, वसई का मतलब होता है घर, जैन धर्म के अंदर वसई, है ना। जैसे आज भी आप बॉम्बे के अंदर देखोगे तो एरिया बाकायदा वसई नाम से, है ना, जैसे चेंबूर, नागपाड़ा, वर्ली, ठीक है, ऐसी एक एरिया वसई, VASI वसई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत पॉश एरिया है। ठीक है, अपने कुर्ला उधर छानपाड़ा स्टेशन उस तरफ है ये वसई, वसई VASI। आप देखना, वासी अलग है, वसई बता रहा हूँ, VASAI वसई स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी बाकायदा वहां लोकल मेट्रो में, है ना। वसई राजस्थान हाउस जो है ना बॉम्बे में, वो वसई में ही है, इससे मुझे ध्यान है। ठीक है, वसई। तो वसई पॉश एरिया, और उस एरिया में ज्यादातर जैन उस समय बसे होंगे बॉम्बे में, तो नाम पड़ेगा वसई। ठीक है, तो विमल वसई जो है, विमल तो मतलब क्या है? विमल तो नाम हो गया, ठीक है, और वसई मतलब जगह का नाम। तो ये सब में ही आएगा, विमल वसई, लुणव वसई। तो ऐसे अपना ध्यान रखना, वसई क्या है? वसई का मतलब घर, निवास, है ना। तो विमल वसई हो गया। तो पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, उसका नाम है विमल वसई। अभी क्वेश्चन यू आता है मेरे प्यारे बच्चों कि विमल वसई नामक जो मंदिर है, जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो विमल वसई किसको? फर्स्ट को। जैसे आता है वो विमल, रजनीगंधा, तुलसी, है ऊंचे लोग ऊंची पसंद, रजनीगंधा, ऐसे वो विमल, एक टबेको चुइंग जो अपन देखते हैं ना, तंबाकू जो खाते हैं, इसको वर्ड है इसके लिए यार, क्या, जर्दा गुटखा ये हो जर्दा गुटखा। तो विमल भी उसमें एक ब्रांड है ना। तो रजनीगंधा तो वेल नोन ब्रांड है, ऊंची लोग ऊंची पसंद। तो ऐसे ही रजनीगंधा, विमल, तुलसी, आरटी बोलते हैं उसको, रजनीगंधा, तुलसी, आरटी। जब ये अलग अलग कर दिए चूना और जर्दा को, तब से वो अलग अलग बिकने लग गया आरटी। तो उसमें एक ब्रांड है विमल, तो वो ऊंची लोग ऊंची पसंद, मतलब 1 नंबर ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे याद रखना अपन को, ऋषभदेव आदिनाथ ये पहले मंदिर से जुड़े हुए हैं, उसका नाम क्या है? विमल वसई, मंदिर का नाम विमल वसई। ओके, दूसरा जो मंदिर है वो भी समर्पित है अपने प्रथम जैन तीर्थंकर को, ये डू कर रखा है ऋषभदेव आदिनाथ को। और उस दूसरे जैन जो मंदिर, उसका नाम है पीतलहर। क्या? पीतलहर। तो जैसे अभी अपन ये बात कर रहे थे विमल को जुड़ा देखना, तो पीक दान होता है, पीक, है ना। तो पीक से यहाँ पीत, है ना, और लहर, लहर, ठीक है, महक, पीत, ऐसे। और पीत से यहाँ मतलब है पीलेपन से, सोने से है यहाँ, है ना। तो सोने की एक तरह से पॉलिश हो रखी है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं पीतलहर। ठीक है, ऐसे ऋषभदेव आदिनाथ आता है। पीतलहर मंदिर किसका है? प्रथम जैन तीर्थंकर। फिर आ जाते हैं अपन मेरे प्यारे तीसरे मंदिर पे। तीसरा मंदिर है ये है, ठीक है, सबसे फेमस जो मंदिर है अपने दिलवाड़ा का, मैं फोटो दिखाऊंगा, वो तीसरा मंदिर। और वो किसको समर्पित है? वो 22वें जैन तीर्थंकर को समर्पित है। और 22वां जैन तीर्थंकर कौन से? नेमिनाथ। और इन्हीं का दूसरा नाम है अरिष्ट नेमि। ठीक है, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। ठीक है, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, कृष्ण जी के मामा लगते थे ये। ठीक है, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। और इनके जो मंदिर है उसको बोलते हैं अपन क्या? लूणव वसई। लूण और वसई, लूण वसई। पहले वाला जो था वो था विमल वसई। और जो तीसरा मंदिर देख रहे हैं जो कि 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि को समर्पित है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लूणव या लूण, लूण वसई या लूणव वसई, लूण। अब याद कैसे रहेगा? बिल्कुल याद रहना तो इतना इजी से नहीं। नेमी से नेमी, नमक, नमक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नमक। और ये लूण भी नमक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब्जी में थोड़ा लूण कम है ऐसे। तो लूण, लूण नमक हो गया, नेमी नमक, और नेमिनाथ लूण हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो लूणम साई मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? 22वें को, है ना। और फिर जैसे अपन लूण डालो तो
लूण डालते हैं, जैसे कम है भाई लूण नमक कम है तो डालेंगे, तो सिर्फ 2 ही बार झड़काते हैं ऐसे छक छक। भाई वो आया ना जैसे उसमें डाले रखते हैं साल्ट वाली के अंदर, उसमें उसमें उससे अपन ने बुरकाया एक और 2, तीसरी बार में डालो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही डाला तो 2 बार से क्या हो जाएगा, ये 2 बार नमक डाला ना ऐसे यूं, कम था तो झड़काया 2 बार ऐसे, तो नेमिनाथ ऐसे 22 2 तो 22वां जैन तीर्थंकर है नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, और उनसे जो मंदिर है उसका नाम है लूणोबसई। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। फिर आते हैं 23वें चौथा जो मंदिर है वो समर्पित है 23वें तीर्थंकर को, जिनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है ना, और इनका जो मंदिर उसका नाम पार्श्वनाथ वसई है, ठीक है, इसमें कोई है नहीं ऐसा कलिस्ट। 5वां जो जैन मंदिर है वो 24वें तीर्थंकर, 24वें व अंतिम, 24 टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उसमें जो 24वें जैन तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनको समर्पित है और उस मंदिर का नाम भी महावीर स्वामी है। तो अब आपने देखा मंदिरों के जो कलिष्ठ नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 ही है, विमल वसई और लूण वसई और एक बीच में है पीत लहर। बाकी तो पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, महावीर स्वामी मंदिर महावीर स्वामी जी को समर्पित है। लेकिन क्वेश्चन किसमें बनेगा, लूणों बसी विमल बसी या पीत लहर के अंदर। अब आप देख लो लूण नेमी 22 आ गया याद समझ में, अरिष्टनेमी ऐसे है ना, लूण नेमी और फिर नेमीनाथ जी का दूसरा नाम है अरिष्टनेमी, तो ये नेमीनाथ अरिष्टनेमी यह ध्यान रखना। अरे नमक है ना, नमक लूण अरिष्ट अरि अरि अरे अरे ज्यादा मत डालो, कम डालो कम डालो कम डालो नमक, तो अरे अरे अरिष्टनेमी ऐसे याद रखना नमक, ठीक है ना। तो नेमिनाथ अरिष्टनेमी ये तो हो गए लूणों बसई। फिर बचा ऊपर विमल बसई, तो विमल से वो ऊंचे लोग ऊंची पसंद, फिर वो पीकदान पीत लहर ऐसे याद रखना है सारा, और ऊंचे लोग ऊंचे पसंद 1 नंबर मतलब ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित वो अपने जैन मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपको लग रहे होंगे जब क्वेश्चन देखोगे ना फिर नींद उड़ेगी, अरे यार वो सर क्या बताया था यार, रजनीकांत तुलसी क्या पढ़ा रहे थे यार वो उस दिन को, थोड़ा बताओ ना लूण वूण, आओगे घूम फिर के, ऐसे नहीं याद होते। लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चे हो तो क्यों नहीं याद होंगे यार, एक बार क्या 10 बार याद होंगे, बस सुनते जाओ, सुनोगे नहीं तो कैसे याद होगा। अब ये देखो आपके सामने वो पीस है, वो भव्य मंदिर लूणों बसई है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर में जैसे घुसते हैं अपन, तो घुसते ही जो इस मंदिर के दर्शन होते हैं है ना, 99% जो टूरिस्ट दिलवाड़ा जाता है वो सिर्फ यही देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखता है मेरे प्यारे बच्चों, घुसते यही है। जबकि आप देखो इसके सामने अपन ने, मैंने आपको रणकपुर जैन मंदिर दिखाया था, कितना भव्य था, ऐसे भांडाशाह जैन मंदिर दिखाया था बीकानेर में, भव्य था, उसकी भी देखी थी अपन, ऐसे है, ठीक है। तो दिलवाड़ा का सबसे मेन मंदिर है यही। आ जाओ पहले एक बार अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। दिलवाड़ा के अंदर जो टोटल मंदिर तो 5 है, लेकिन उसमें विशाल 2 ही हैं, कौन से, विमल वसई और लूण वसई, जैसे मैंने बताया। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों विमल वसई के बारे में। विमल वसई जो है ये तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है ना, प्रथम डैश करके आदिनाथ ऋषभदेव। निर्माण किसने कराया, विमल शाह ने कराया, ठीक है, विमल शाह के नाम के पीछे विमल वसई पड़ा। समय का भाई ये 1031 याद रखना, ये मैंने बताया 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य ऐसे, तो 1031, और ये तो हो गया विमल वसई। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं लूणों वसई के बारे में। लूणों वसई सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर व केंद्रीय मंदिर ये लूणों वसई है। ये किसको समर्पित है, तो मैंने बताया लूण कम डालो है ना, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, जो कि कौन से तीर्थंकर मेरे प्यारे बच्चों, 22वें तीर्थंकर है, ठीक है। अब इनकी जैसे अपन फोटो देखना चाहें इस दिलवाड़ा जैन मंदिर की, ये लूणों वसई की, ये देखो ये फोटो, बहुत ही भव्य फोटो, मैजेस्टिक फोटो, कई अपने इग्नू के जो नोट्स है उसके ऊपर आपको देखने को मिलती है ऐसे ही, है ना। ये सारा यहाँ पे ये गर्भगृह के अंदर मूर्ति रखी हुई है अपने 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, और ये मंदिर है लूणों वसई टेम्पल ऑफ नेमिनाथ 22nd तीर्थंकर है ना, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी ऐसे है ना। 21वें जो जैन तीर्थंकर है उनका जो नाम है वो नेमनाथ है, और 22वें जो वो नेमिनाथ है, और भांडाशाह जो अपन ने देखे थे बीकानेर वो 5वें जैन तीर्थंकर है सुमितनाथ, ऐसे याद रखो है ना। ये लूणों वसई टेम्पल है, बहुत वेल नोन, यही देखते हुए बता रहा हूं, आप भी जाओगे तो यही देखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे दिलवाड़ा में, आप देख लेना चाहिए, फोटो संभालो जहन में, ठीक है। ये है। अब अपन लूणों वसई के बारे में और कुछ चीजें देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि निर्माता कि विमल शाही मंदिर, ये लूणा शाही मंदिर जो अपन देख रहे हैं लूणा शाही, इसके निर्माता कौन है, तेजपाल व वास्तुपाल ने लूणा की स्मृति है ना, लूणा की स्मृति में बनवाया, ठीक है। तेजपाल और वास्तुपाल ने लूणा की स्मृति में बनवाया, तो मेन तो नाम यही आता है तेजपाल और वास्तुपाल। तो तेजपाल और वास्तुपाल का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों, विमल वसई से, लूणा वसई से, तो वो लूणा वसई से है वो, है ना, तेजपाल और वास्तुपाल ऐसे, ठीक है। लूणा की स्मृति में वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार थे शोभन देव,
ठीक है, शोभन देव। और वो जो ऊपर लूणो बसी चले गए ना, उसका वास्तुकार था कीर्तिधर, कीर्तिधर है ना, ये उसके वास्तुकार थे कीर्तिधर, ऊपर वाले के, विमल वसई के, विमल वसई के वास्तुकार थे कीर्तिधर, ठीक है। और उपनाम इस लूणो वसई को अपन क्या बोलते हैं, तेजपाल व वास्तुपाल मंदिर, क्योंकि भाई इसके वास्तुकार ही कौन थे, तेजपाल व वास्तुपाल, ठीक है ना। निर्माता तेजपाल व वास्तुपाल थे, वास्तुकार शोभन देव थे, और विमल वसई के वास्तुकार कीर्तिधर थे, ठीक है। फिर क्या है, गोखड़े, कि यहाँ पे देवर जेठानी के गोखड़े भी स्थित है। गोखड़े का मतलब होता है एक तरह से लघु मंदिर देवर जेठानी के। तो नमक डाला देवर जेठानी ने, ठीक है, कम डाला या ज्यादा डाला, जो भी डाला वो एक शोभा की बात थी। ऐसे देवर जेठानी है कि नहीं भाई, देवरानी देवर जेठानी नहीं, देवरानी देवर नहीं है, देवरानी है, देवरानी देवर की रानी देवरानी, जेठ की रानी जेठानी, ठीक है, मतलब वाइफ। तो वो एक शोभा की बात है कि नहीं है, कि वो नमक कम डाले चाहे ज्यादा डाले, नमक से मतलब नेमिनाथ, ऐसे लूणवसाई, नमक लूण कम डाले या ज्यादा डाले, शोभा की बात है, देवरानी जेठानी, ऐसे। तेजपाल वास्तुपाल, शोभ देव वास्तुकार, समझ गए, ऐसे है। फिर अपन कुछ अनुपूरक मंदिर और देखते हैं। अनुपूरक मंदिर 3 और है यहाँ पे, ठीक है, जैसे खरा तारा, ठीक है, पीत लहर, मैंने बताया था ये भी, खरा तारा और पीत लहर ये दोनों है, ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है। महावीर स्वामी मंदिर अपन देख लिया, 24वें जैन तीर्थंकर। फिर खरा तारा जो है, खरा तारा सॉरी, ये खरा तारा ये यहाँ है, भगवान पार्श्वनाथ, 23वें जैन तीर्थंकर, है ना। खरा तारा जो 23वें को, पीत लहर ये पहले को, और महावीर स्वामी है 24वें को। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है खरा तारा। चौमुखा जैन मंदिर है, चारों दिशाओं में मंदिर है। पीत लहर मैंने ऊपर बताया था, पीत लहर क्या है, ये ऋषभ देवी आदिनाथ जी को समर्पित है ना। प्रतिमा आदिनाथ जी की 108 मन की पीतल की मूर्ति है। एक तो पीतल की मूर्ति है इसलिए पीत लहर, और दूसरा सोने की अपन पॉलिश देखते हैं, भाई पीले रंग से मतलब है, तो मूर्ति तो पीतल की और फिर सोने की अपन पॉलिश देखते हैं, तो ऐसे पीत लहर। फिर महावीर स्वामी देवता, महावीर स्वामी मतलब ये जो महावीर स्वामी मंदिर है ना, ये अनुपूरक मंदिर की बात कर रहे थे, तो खरा तारा आ गया, पीत लहर हो गया, और महावीर स्वामी आ गया, ऐसे 3 आ गई, ऐसे समझ गए, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों चीज, ठीक है। तो ये था अपने सिरोही के अंदर, अब आगे उदयपुर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिरोही के अंदर था। अब इसमें है ना, मैं आपको एक चीज लिखाता हूँ, यहाँ लिखते हैं अपन, है ना, एक जगह वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, एक जगह आ जाएंगी चीजें। मैं क्या लिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या है, लूणो वसई और विमल वसई के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिखना है, देखो, एक फिर स्लैश, ठीक है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे विमल, 1 नंबर पे जो है ना भाई, पहले तीर्थंकर की तो क्या आपने ऋषभ देव आदिनाथ वो लिखना चाह रहा हूं। पहले जैन तीर्थंकर अपने ऋषभ देव या आदिनाथ, इनको समर्पित है ये, ठीक है, ऋषभ देव या आदिनाथ, ठीक है, को समर्पित जो मंदिर है उसका नाम है अपने क्या, विमल वसई, विमल वसई, समझ गई। सबसे पहले तो जैन तीर्थंकर आ गया ये, ठीक है, मंदिर का नाम आ गया विमल वसई, समझ गए यहां तक, है ना। इन दोनों का जैसे जो तुलनात्मक है वो इस रूप में एक बार आप देख लो तो यहां समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये तो है विमल वसई जो अपना पहले जैन तीर्थंकर, और ये लूणो वसई जो दूसरा मंदिर है, वो 2 विशाल मंदिर है, ये आ गए। तो सबसे पहला तो अपन देखते हैं काल, ठीक है ना, काल। तो विमल वसई बना 1031 में, और लूणो वसई बना 1230 में, ठीक है, यूं लूणो वसई, समझ गए। फिर दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा बिंदु जो है, दूसरा बिंदु ये कि कौन से जैन तीर्थंकर से वो लिंक है, ये दूसरा। तो जैन जो तीर्थंकर है वो कौन से हैं, तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो विमल वसई वो तो ऋषभ देव आदिनाथ का है, और ये लूणो वसई 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्टनेमी का है। फिर है राजा, कि जो अपन ने पढ़े, जो राजा, ठीक है, अपन ने पढ़े थे कि गुजरात के सोलंकी शासकों ने बनवाए हुए। तो विमल वसई जो मंदिर बनाया था उस समय कौन था अपने गुजरात में सोलंकी शासक, भीमदेव। और लूणो वसई मंदिर का निर्माण कराया धवल ने। तो धवल देखो याद कैसे रहेगा, नमक जो होता है, लूण जो होता है, नमक वो सफेद रंग का ही होता है ना, धवल, धवल मतलब सफेद, तो सफेद रंग का होता है, तो लूण सारा सफेद चल रहा है, ठीक है। फिर है ये जो है ना, ये मंत्री है, कि इस एरिया में मंत्री कौन था अपने, जिधर ये माउंट आबू वाला क्षेत्र है, तो जो सोलंकी शासक थे उनका मंत्री कौन था। तो विमल वसई मंदिर जब बना उस समय यहाँ का जो मंत्री था वो था विमल शाह, इसे नाम पड़ा है विमल वसई। और
लूण, ये अपने लूणावसी जब मंदिर बना तो यहाँ का मंदिर था वास्तुपाल और तेजपाल। वीटी से मतलब है वास्तुपाल और तेजपाल, इधर के मंत्री थे। राजा तो था वास्तुपाल और तेजपाल के समय राजा था धवल, और अपने विमल शाह जब मंत्री थे तो उस समय राजा था भीमदेव। किस प्रदेश का? इस आबू प्रदेश का। फिर 5वें नंबर पे जो वास्तुकार है, वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकार कौन कौन थे? विमल वसी जो मंदिर है, ठीक है, उनके वास्तुकार था कीर्तिधर, ठीक। और लूणवसाई जो मंदिर है उनका वास्तुकार था शोभनदेव। और यहीं पे अपन को वही देवरानी और जेठानी के गोखड़े भी देखने को मिलते हैं, देवरानी और जेठानी के गोखड़े, ठीक है ना। गोखड़े के मतलब छोटे लघु मंदिर, ऐसे। तो ये 5 बिंदु है ना, 5 बिंदु से अपने को एक इसको यूं ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप बना लो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और काफी क्वेश्चन ये आपके ये टेबल निकालेगी। टेबल नहीं बनाओगे ना ऐसे, उसको सीधा ही पढ़ोगे तो चौकोर चक्कर आएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये टेबल ऐसे बना लो अपने नोट्स के अंदर। क्या काल क्या है? एक का तो पहले वाले का 1031 और दूसरे का 1230। जैन तीर्थंकर पहले वाले में कौन? ऋषभ देवी आदिनाथ। दूसरे वाले के अंदर कौन? अपने 22वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, है ना। पार्श्वनाथ नहीं रे, ये पार्श्वनाथ गलत लिख गया। 22वें अपने नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, है ना, अरिष्ट नेमी, ठीक है। 22वें जैन तीर्थंकर। 23वें है पार्श्वनाथ, तो उनका तो पार्श्वनाथ मंदिर ही है, ऐसे पार्श्वनाथ मंदिर और खरातारा मंदिर वो है पार्श्वनाथ के, ठीक है। लुणवसाई हमने 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी के, समझ गए। फिर राजा देखते हैं अपन, तो जिस समय विमल साई मंदिर बने उस समय राजा था भीमदेव, और जिस समय लुणवसाई मंदिर बने उस समय सोलंकी शासक था धवल। फिर आता है मंत्री, देखो क्रम से लिखे हुए, राजा, राजा के नीचे मंत्री और मंत्री के नीचे वास्तुकार, ठीक है। तो फिर मंत्री कौन इस एरिया में? तो विमल साई मंदिर बना उस समय मंत्री कौन? विमल शाह, उसी के नाम पे पड़ा विमल साई मंदिर। और लूणा साई मंदिर बना उस समय मंत्री कौन? वीटी, वीटी मतलब वास्तुपाल और तेजपाल। फिर आता है वास्तुकार, विमल साई मंदिर का वास्तुकार कीर्तिधर, कीर्ति है, विमल की कीर्ति, ऊंचे लोग ऊंचे पसंद। और लूणा साई मंदिर के वास्तुकार शोभन दे, शोभा है ना, शोभा, लूण शोभा, देवरानी जेठानी को शोभा देता है, ऐसे, ठीक है, शोभन दे, ऐसे याद रखना आप लोग। अब याद करो अपन ने रणकपुर जैन मंदिर पढ़े थे, तो कौन? कुंभा है, और फिर देपाक, और फिर अपन ने मंत्री देखा था अपन ने दर्णक जो कि जैन श्रेष्ठी था, देखा था कि नहीं देखा था? महाराणा कुंभा, दर्णक जैन श्रेष्ठी, सारथवा बताया था, और देपाक वास्तुकार बताया था, और रणकपुर प्रशस्ति भी देखी थी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को सारी चीजें ध्यान रखनी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये टेबल अगर आपने याद कर ली ना, तो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन गोली कट्ट सही करेंगे, ठाए 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 उठाओगे बिल्कुल, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, सारे क्वेश्चन निकालेगी ये, ठीक है। और दिलवाड़ा के सारे फैक्ट्स इसके अंदर है इस टेबल में, समझ गए। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखते हैं उदयपुर, ठीक है। तो इसका आप जैसे रिवीजन करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, फिर क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आएगी सार्थक फैक्ट से, ठीक है। रिवीजन करो इसका, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बढ़िया से खुला खुला इसको बनाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइल में अपन नेक्स्ट पीरियड में अपन मिलेंगे किसमें? उदयपुर के साथ। उदयपुर लास्ट जिला है, उसके बाद कुछ कंपेरेटिव आएंगे, ठीक है। कंपेरेटिव के बाद फिर सार्थक फैक्ट्स अपन देखेंगे, फिर ये मंदिर पूरा हो जाएगा, फिर त्योहार देखते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।